हुकूमत जो भी बजट पेश करती है उनकी तरजीहात उनसे वाज़ेह हो जाती है कि उनकी तरजीहात क्या है। हमारी हुकूमत की तरजीहात इस चीज़ से वाज़ेह हो गई है कि वो हेल्थ के, एजुकेशन या जो जो चीज़ें उन्होंने बजट में रिफ्लेक्ट की है उनकी तरजीहात ये हैं। लेकिन मैं अफसोस के साथ कहूँगा कि बजट में पैसे रखना, बजट के अमाउंट का बढ़ाना, उसका उतना फ़ायदा नहीं जब तक उसका कोई रिजल्ट ना निकले। एजुकेशन के लिए उन्होंने पैसे बढ़ाए हैं, लेकिन एजुकेशन का रिजल्ट आप देख लें कि मेरे अपने हल्के में इस तरह के स्कूल हैं कि 100 में से 99 बच्चे फेल हैं। वहाँ पे मैट्रिक में 99 बच्चे फेल हैं। ओवरऑल पूरे केपी के आप बजट का वो देख लें, बच्चों का वो रिजल्ट देख लें। अगर आप पैसे ज़्यादा भी रख लें तो फ़ायदा क्या, उससे कुछ हासिल वसूल नहीं है। हेल्थ के लिए पैसे रखे हैं। मैं नौशहरा की बात करूंगा, वहाँ से डिलीवरी केसेस भी रेफरल टू पेशावर या रेफरल टू मर्दान हो रहे हैं। तो आया पैसे रखने से कोई फ़ायदा है कि हमारी हुकूमत बड़ी फ़ख्र से कह रही है कि हमने अपने पैसे बढ़ा दिए एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए, लेकिन अफसोस उसका रिजल्ट कोई नहीं आ रहा है। मेरी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट होगी कि पैसे बढ़ाने की बजाय रिजल्ट पे फोकस करें कि हम लोग डिलीवर भी कर रहे हैं कि नहीं, सिर्फ पैसे ही बढ़ाए जा रहे हैं। दूसरा मैडम, लॉ एंड ऑर्डर का मसला हमारे सूबे का है, उसके लिए भी पैसे बढ़ाए गए हैं। लेकिन अगर आपको मैं नौशहरा की बात कर लूँ, नौशहरा में 92 में नौशहरा डिस्ट्रिक्ट बना था। उस वक्त मेरे ख्याल में उसकी आबादी 5-5.5 लाख थी। अब 25 से 30 लाख आबादी का शहर है नौशहरा। उस वक्त 1500 पुलिस के भर्ती, वहाँ पे पुलिस ऑफिसर या पुलिस नौजवान भर्ती हुए थे, और आज भी वही स्ट्रेंथ हैं। तो उससे आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर का मसला वहाँ पे हल होगा? यानी 92 से आज तक वही स्ट्रेंथ पे हम लोग लॉ एंड ऑर्डर का, हमारे पुलिस वाले वहाँ पे मेंटेन कर रहे हैं। मैडम ज़रा तवज्जो चाहिए होगी आपकी, ये बहुत अहम इशू है मैडम। अभी बजट में हमारे एडवाइजर साहब ने कहा कि पुलिस के लिए, उसके लिए, लॉ एंड ऑर्डर के मसले के लिए पुलिस के लिए हमने ज़्यादा पैसे दे दिए। बेशक दिए होंगे, लेकिन जैसे मैंने कहा कि 92 में एक डिस्ट्रिक्ट बना है नौशहरा, 1500 उसकी टोटल स्ट्रेंथ है पुलिस की। उस वक्त ऐसी नहीं 1500 पुलिस वालों की वहाँ पे अप्रूव हो चुकी थी, लेकिन आज भी वही 1500 हैं। आप इमेजिन करें, 5 लाख आबादी के लिए और 25 से 30 लाख आबादी के लिए वही हमारी स्ट्रेंथ चल, तो उससे हम क्या अखज़ कर सकते हैं कि हमारे लॉ एंड ऑर्डर का मसला कैसे हल होगा? सेहत का भी यही हाल, लॉ एंड ऑर्डर का भी यही हाल। दूसरा भी डेवलपमेंट पे आ जाते हैं। डेवलपमेंटल बजट उन्होंने बढ़ाया है बेशक, लेकिन मुझे ये बताया जाए कि 2018 के परवेज खटक के वक्त के हमारे स्कीमें हैं, आज तक वो फाइनल ना हो सकी। 9 साल उसके हो गए। बजट में रिफ्लेक्ट करना स्कीम का कोई फायदा नहीं जब तक अवाम को उसका फायदा ना हो। एक हॉस्पिटल है कैटेगरी डी, अभी चूंकि वो हल्का मुझसे कट गया है, 2018 में उस वक्त शुरुआत अप्रूवल हो चुकी थी, आज तक लोगों को उसका फायदा नहीं हुआ। बजट का मकसद सिर्फ ये नहीं कि हम सिर्फ नंबर्स का हेर फेर करें। पैसे इसीलिए रखे जाते बजट में कि हम कुछ डिलीवर कर सके, लेकिन ये होंगी नहीं, क्योंकि जो हाल उन्होंने किए हुए इस दफा एडीपी का स्कीम तो बहुत बड़े बड़े रखे हुए हैं, लेकिन उसके लिए लोकेशन क्या है? किसी के लिए 10,000, किसी के लिए 20,000। हमारे एडवाइजर साहब ने कहा कि ये 7 साल में कंप्लीट होंगे। तो मुझे बताया जाए कि ऐसी स्कीम है कि जिसकी 50 करोड़ रुपए स्कीम है, उसके लिए 5 लाख रुपए रखे हैं, तो आया ये पॉसिबल है 7 साल में?
खुदा के लिए इन स्कीमों को कम कट लगा के कम किए जाए, नीड बेस पे जो स्कीमें जरूरी है उनको एलोकेशन ज्यादा की जाए कि लोगों को उसको फायदा पहुंचे। ये नहीं हो सकता कि इस हुकूमत के तो 2.5 या 3 साल हैं, 2.5-3 साल में इसमें से कोई स्कीम भी कंप्लीट नहीं होनी। सब वैसे ही जिस तरह हमारे 18 की स्कीमें आगे आ रही, इसी तरह ये स्कीमें भी आगे चलेगी। और अगर 2 साल या 2.5 साल बाद किसी की हुकूमत पे आ गई, चाहे पीटीआई की भी हो, उनको हुकूमत पे आएगी, तो ये स्कीमें जिस तरह गंडापुर साहब ने 600 स्कीमों पे कट लगाया था, इसी तरह इस पे भी कट लगेगा। तो उससे जितना खर्चा भी हो चुका होगा उसका भी ज़िया, वक्त का भी ज़िया, और आवाम को वैसे ही ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया गया है। मैडम, मेरी रिक्वेस्ट होगी, हमारे एडवाइजर साहब बैठे हुए हैं, कि इन स्कीमों को रिव्यू किया जाए और जो नीड बेस पे स्कीमें हैं उनको पैसे रखे जाए और कोशिश करें कि इनको अपने टाइम में कंप्लीट कर सके हम लोग। थ्रो फॉरवर्ड की बात हो रही है, ये कम से कम 25-30 साल की ये बात कर रही है, 25-30 साल से भी ज्यादा होगा। ये थ्रो फॉरवर्ड 25-30 साल से भी ज्यादा होगा। तो आगे आने वाली 5 गवर्नमेंट है या 10 गवर्नमेंट है, कुछ भी ना करें, इसी को आगे लेके जाएं, तो मेरे ख्याल में कंप्लीट नहीं कर सकेंगे। मेरी रिक्वेस्ट होगी कि इस पे फोकस किया जाए कि ऑन गोइंग जितनी स्कीमें हैं, पहले प्रायोरिटी पे उनको हम लोग कंप्लीट करें। मेरे कुलीग्स ने, अपोजिशन वालों ने गिला किया कि हमें फंड नहीं मिले। इस बजट में उनको अच्छे खासे फंड मिले हैं। ये तो गिला कर रहे हैं कि हमें फंड नहीं मिले। हमारे एडवाइजर साहब बैठे हुए हैं, हमारे हुकूमत के मिनिस्टर साहिबान भी बैठे हुए हैं, उनको पता है कि इनको किस तरह से फंड मिले हुए हैं और किस वजह से मिले हैं। ये सबको तकरीबन मेरे ख्याल में पीटीआई को भी पता है और अपोजिशन को भी पता है क्यों मिले उनको फंड। सिर्फ नहीं मिले फंड तो हमारे नौशहरा के साथ ज्यादती हुई है। आप देख ले, सराउंडिंग में हमारे साथ 4-5 डिस्ट्रिक्ट हैं, सवाबी है, मर्दान है, चरसदा है और पेशावर है। वहां के फंड्स को आप देख लें और नौशहरा के फंड्स को आप देख लें। यकीन जाने, मुझे समझ नहीं आ रही कि नौशहरा के अवाम के साथ ये ज्यादती सोतीली माँ का सलूक क्यों हो रहा है। क्यों उनको उनका हक नहीं मिल रहा है। किस बात का उनसे बदला लिया जा रहा है। अगर मुझे फंड नहीं मिले तो कोई मसला नहीं, लेकिन ये जो क्योंकि मेरे जाती काम नहीं है, मैं अपने लिए फंड नहीं मांग रहा हूं, अपने अवाम के लिए मांग रहा हूं, जिन्होंने 2013 से लगातार 2013, 18 और 24 में 5 सीटें सूबाई हैं, 5 के 5 पीटीआई को जितवा के दी उन्होंने। लेकिन अफसोस के साथ बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में अरबों के पैकेज, जिस तरह ये खाला जी का खैरात और रेवड़िया बांटी जा रही हो, इस तरह के अरबों के हिसाब से फंड मिले, लेकिन नौशहरा को नहीं मिले। मैडम, मैं ये एहतजाज असेंबली में भी कर रहा हूं और बाहर जाके भी इस पे बात करूंगा कि आखिर किस वजह से नौशहरा को इग्नोर किया जा रहा है, इन नौशहरा के अवाम को क्यों सजा दी जा रही है। अगर मेरे कुछ कुलीग उस पर खामोश हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि अपने लिए नहीं, मेरे लिए नहीं, नौशहरा के अवाम के लिए खड़े हो और उनका हक उनके लिए डिमांड करें, मांग लें। शुक्रिया मैडम, मेरी ख्वाहिश होगी कि हमारी हुकूमत जितने भी खर्च कर रहे हैं, फंड्स खर्च हो रहे हैं, स्कीमें बन रही हैं, उसका कोई रिजल्ट आए। बजट के हुजम के बढ़ाने से फायदा कोई नहीं जब तक उसकी डिलीवरी ना हो, लोगों को कोई फायदा ना हो। तो मेरी गुजारिश होगी कि इस बजट पे रिव्यू किया जाए और देखा जाए मुनसिफाना तरीके से, अगर नौशहरा हो, चारसदा हो, सवाबी हो, पेशावर हो या दूसरे कोई डिस्ट्रिक्ट हो, इक्वल उस पर डिस्ट्रीब्यूशन की जाए, नीड बेस के उनको उनका हक मिल जाए। मेरे कुलीग्स ने सरदार साहब ने बात की झंडे के हिसाब से कि पाकिस्तान के झंडे को देख के, इस दफा तो बजट बना भी झंडे के हिसाब से कि आप लोगों को खूब
सही पैसे मिले हैं, नहीं मिले, जिसने इमरान खान के लिए आवाज उठाई है उसको फंड नहीं मिले, बाकी आप लोग सब लोग शुक्रिया को मिले। इद्रिस खटक Thank you. साहब, शुक्रिया। अशबर जदून साहिबा का माइक ऑन कर।